हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्पीड का मतलब होता है बॉडी किस रेट से मूव कर रही है और इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे कि कार जो है वो 60 किलोमीटर एन आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब कि स्पीड यूनिफॉर्म है तब तक जब तक कार जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर उसमें कोई टर्न आता है तो कार जो है वो स्लो हो जाएगी और उसके बाद जब स्ट्रेट रोड आएगा तो वापस से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड डिक्रीज हुई थी तब जो टाइम लॉस हुआ था उसे मैनेज करने के लिए, तो इसका मतलब कि स्पीड जो है वो वेरिएबल है, लेकिन एक गिवन टाइम के लिए हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट जिस स्पीड से हम करवा रहे हैं वो स्लो और यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी रिलैक्सेशन जो है वो मेंटेन होगा। स्पीड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, उसमें नेचुरल स्पीड, हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की एक नेचुरल स्पीड होती है जो कि कुछ एक्सटेंट तक वेरी कर सकती है इंडिविजुअल के लिए। इन जनरल नेचुरल स्पीड जो है वो ऐसी स्पीड है जिसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के जो इफेक्ट है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम स्पीड में अल्टरेशन करते हैं तो। रिड्यूस्ड स्पीड, इसमें एक्सरसाइज जो है वो हम स्लोली कर रहे होंगे जिसके लिए हमें ग्रेटर मसल एफर्ट और मोर कंट्रोल की जरूरत होगी। रिपीटेटिव मूवमेंट्स में अगर स्पीड डिक्रीज है तो इसका मतलब कि मूवमेंट जो है वो फुल रेंज में हो रही है। इंक्रीज्ड स्पीड, इसमें हम रैपिड मूवमेंट करेंगे और इसमें भी हमें ज्यादा मस्कुलर एफर्ट की जरूरत होगी। अगर हम एक्सरसाइज रैपिडली कर रहे हैं तो इनएक्यूरेट मूवमेंट या फिर तो ट्रिक मूवमेंट होने के चांसेस है और ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट जो है वो फुल रेंज में ना हो। वेलोसिटी, इसमें रेट ऑफ मोशन के साथ साथ डायरेक्शन भी इनकॉर्पोरेटेड होगा। अगर स्पीड या फिर तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो अल्टर हो जाएगी। वर्क जो है वो डिस्टेंस जहां तक फोर्स ने एक्ट किया है और फोर्स का प्रोडक्ट है और इसे हम जूल्स में मेजर करते हैं। एनर्जी, बॉडी की जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसे हम एनर्जी बोलते हैं। पावर, कितने रेट से हम काम कर सकते हैं उसे हम पावर बोलते हैं, या फिर तो कितने रेट से हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं उसे हम पावर बोलते हैं। इसे हम जूल्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जिस भी रेट से वो चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी और अगर डिसेलरेशन या फिर तो रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम करवाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो स्लोली मूवमेंट को जनरेट करेगा अगर बॉडी हैवी है तो, और ज्यादा रैपिडली मूवमेंट को जनरेट करेगा अगर बॉडी लाइट है तो। इनर्शिया जो है वो बॉडी का रेजिस्टेंस है जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा रेस्ट या फिर तो मोशन में से। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अंटिल उस पर कोई फोर्स ना लगे, और अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो वो कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड पर मूव होती रहेगी स्ट्रेट लाइन पर तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। इनर्शिया जो है वो बॉडी के फोर्स का रिवर्स्ड फोर्स है। वीक मसल जो है वो सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पाएगा इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, और अगर मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है या फिर तो कंट्रोल करनी है तो उसे असिस्टेंस की जरूरत होगी। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर मूव कर रही होगी, और मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी ये फोर्स सफिशिएंट होता है। फ्रिक्शन दो तरह का होता है, डायनामिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो कि मूवमेंट के वक्त ऑब्टेन होता है वो कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब हम मूवमेंट को जस्ट इनिशिएट कर रहे होते हैं, इसीलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होता है, और डायनामिक फ्रिक्शन तब लगता है जब मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी हो, और इसीलिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसमें थोड़ा सा कम होगा। डायनामिक फ्रिक्शन को और ज्यादा कम करने के लिए हम मूवमेंट जो है वो पॉलिश्ड सरफेस पर करवाएंगे जैसे कि टेबल या फिर तो प्लिंथ, और साथ ही साथ टैल्कम पाउडर और ऑयल का यूज करेंगे सपोर्टिंग सरफेस पर और ज्यादा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और मूवमेंट को इजियर करने के लिए। और अगर हम सस्पेंशन में मूवमेंट करवाते हैं तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जो लोग जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए नॉन स्लिपरी फ्लोर होना चाहिए, तो ऐसे में फ्रिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर की तरह एक्ट करता है। और भी चीजें होती है जैसे कि नॉन स्लिप फुटवेयर और वॉकिंग एड्स में नीचे रबर फेरूल का होना,